दोस्तों पिछले हफ्ते फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और आप सब लोगों ने काफ़ी इसमें प्रॉफिट भी बुक किए होंगे। अब देखते हैं अगले आने वाले हफ्ते में क्या लग रहा है, ठीक है, ताकि आप जब कल सुबह जब मार्केट खोले तब जब आप अपना यूट्यूब चैनल देखें तो आपको पता लग जाए कुछ। तो देखिए दोस्तों, अब अपने को क्या लग रहा है, आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या लग रहा है, ये देख रहे हैं आप, एक कर्व। इसको मैं बंद कर देता हूँ अपने इंडिकेटर को। एक कर्व, एक छोटा सा ये। तो यानी कि ये कर्व जो है ना, ये हाफ कप बनना था, ये ऊपर चला गया यहाँ से, तो ये तो एक बुलिश साइन हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आगे, अब अगर कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कप एंड होल्डर बन जाएगा, कप एंड हैंडल बन जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, इस तरह के नाम जो भी है, तो मुझे थोड़ी इसकी उम्मीद कम लगती है, ठीक है। मेरे को यहाँ से बियरिश सिग्नल जाता हुआ ज़्यादा लगता है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस जगह पर आएगा। किस जगह पर आएगा, मेरे को ये लगभग इसी जगह के आसपास, ठीक है, बेस बनाता हुआ दिखता है। यहाँ से जहाँ से चला था, ये वहीं से ही जो ये गैप है, ये गैप फिल होता हुआ मेरे को तो लगता है, ठीक है, आने वाले समय में। आज तारीख है 10 मई, और ये 10 मई को हम लिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी हाइलाइट्स डाल दी हैं। हमें बुलेटिन में क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि भाई स्टॉक जो है वो प्राइस यहाँ से करेक्ट कर सकता है, और लगभग लगभग 19 मई तक की हमें डेट ऐसी लग रही है जहाँ तक स्टॉक जो है करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब इसी बीच में रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। अभी आपको कुछ एक बढ़िया अवसर नहीं देगा कि आप बहुत खुश हो जाए कि बढ़ना है, बट जब प्राइस करेक्ट होगा यही तो अवसर होगा दोस्तों। यहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, मतलब यहीं से तो लेने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि मैं तो अभी बुलिश हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसको मंथली बेसिस पे देखें, इस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट को, तो मेरे हिसाब से तो सब ठीक है। मतलब ऐसे ही होते हैं चार्ट्स, क्या दिक्कत है, यही तो बुलिश सिग्नल्स हैं। जब प्राइस यहाँ से अचानक 26,000 26,500 रुपये से ऊपर थोड़ा ना पहुँच जाएगा, बट जब प्राइस फाइनेंशियल सर्विसेज का 26,000 से ऊपर पहुँचेगा, तब तो दोस्तों अगर आपने लिया तो क्या लिया, ठीक है। तब तक तो आपने अपना 7-8% का प्रॉफिट जो है वो गवा दिया, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर जाएगा। यहाँ से अगर आपने लिया तो 17% या 16% का प्रॉफिट बनता है, बट अगर हम यहाँ कहीं से लेते हैं तो वही प्रॉफिट जो है वो 26-27% का मिल जाता है। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। तो आइए स्टॉक स्पेसिफिक ही देखते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको कौन से स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे हमारे युक्ति स्क्रीनर है, स्टॉक के नाम आपको कुछ भी नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि हम आपके साथ इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 7 ऐसे स्टॉक्स की जो हम लोगों ने सेलेक्ट करे हैं। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं एक एक करके, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें बेहतर लगते हैं, कैसे हैं। ये एक हमारा अपना स्टॉक युक्ति का स्क्रीनर है, ये आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में हमारे स्क्रीनर के द्वारा जानना चाहते हैं तो आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और फिर हम आपको डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है। तो अब आइए एक एक करके हम स्टॉक्स देखते हैं कि कौन सा स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, बेहतर है, हमारा स्क्रीनर कौन सा बोलता है जिसमें आप फोकस कर सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है यस बैंक। आइए यस बैंक को देखते हैं पहले, ठीक है। तो यस बैंक का अगर हम चार्ट खोलें दोस्तों, तो यस बैंक अगर हम आते हैं तो यस बैंक देखिए कितना बढ़िया तरीके से ऊपर निकल चुका। अब देखिए हमारा स्क्रीनर है, कितना बढ़िया काम करता है ये, ठीक है ना। और इसी स्क्रीनर के थ्रू हम लोगों ने एक स्टॉक में ऑलरेडी होल्डिंग बना रखी है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम यहाँ पर कोई भी स्टॉक को डिस्कस इस तरह से नहीं कर रहे कि आप स्टॉक को तुरंत जाके ले लीजिए। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और जो हमारी नॉलेज है, हमारे जो इनसाइट्स है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। इसमें हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है, और ऐसा मुमकिन है कि हमारा या हमारे परिवार या हमारे टीम के किसी सदस्य की इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो, ठीक है, क्योंकि हमने भी हम इसी स्क्रीनर का यूज़ करके ही स्टॉक में इन्वेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का एक स्टॉक है जिसमें हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं अभी, ठीक है, अपने इसी स्क्रीनर के बेसिस पर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये चार्ट है, ठीक है, यस बैंक का। तो अब दोस्तों यस बैंक का चार्ट अब यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बुलिश है, ये सब कुछ है। बट जहाँ तक अपने को लगता है कि ये इसका अब एक रेंज आ गई है, ये जो इसकी 24 रुपये की हाइट है, ये यहाँ पर, यहाँ से आके अब ये नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक करेक्ट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर कोई 21-22 रुपये के बीच में कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन तक, उसके बाद फिर आप करेक्शन के बाद आप इसमें अपनी स्टडी फर्दर कर सकते हैं कि ये लेने लायक बनता ही नहीं बनता, बट इसको आप अपने रेडार में रखिए। ये एक अच्छा स्टॉक है और ये मौका ज़रूर देगा, और यही एक हफ्ता होगा जब ये आपको मौका देगा लेने के, ठीक है। तो आप अपने लेवल्स अपने आप बनाइए कि किस लेवल पर आपको लगता है, समझ में आती है लेने की या नहीं लेने की। बट मेरे को मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को तो ये 20 रुपये के आसपास का ये जो लेवल है, 20 से 19 रुपये का लेवल,
ये मेरे को ठीक लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया टेम्प्रेरी सपोर्ट जोन किस जोन पर है, 20 से 19 के आसपास का हमको एक लेवल दिखता है, ठीक है। और हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए, क्योंकि ये जो लेवल है 18 का, यहाँ पर एक गैप भी है, तो वो गैप को भी फिल कर सकता है, तो ये इस लेवल पर वो आ सकता है। और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद की बाद में सिचुएशन देखी जाएगी कि कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है। बट ये एक मेरे को एक मेजर इंपॉर्टेंट जोन लगता है 20 से 19 के आसपास का, ठीक है। 18 तक का भी देखेंगे, ठीक है। मतलब यही एक जोन है, यहाँ पर आना तो निश्चित है, ठीक है। तो हो सकता है वो उसके बाद आए, यहाँ पर ये हिट कर दे। अब आप कहेंगे कि भाई ये 1 रुपये हमने नहीं कमाया। अब अगर आप 1 रुपये कमाने हैं तो इंट्राडे कर लीजिए, बेहतर है ना। 2 रुपये के लिए अगर आप इंट्राडे कर लेंगे तो बेहतर है। बट मतलब इससे ज़्यादा कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे को, ठीक है, कि आप स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर करेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको 1 घंटे की कैंडल लगाऊँ तो देखेंगे हम, तो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बन चुकी है। तब यहाँ से थोड़ा तो करेक्ट होगा ना, और यहाँ से करेक्ट होगा तो सीधा ये इस जगह पर आएगा 21 साढ़े 21 रुपये के आसपास, ठीक है। तो अगर शॉर्ट करना है तो बात अलग है, मतलब मैं अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने पहला स्टॉक बताया यस बैंक जो हो गया, जिसमें हमको लगता है कि यहाँ से शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो दूसरा स्टॉक दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये दोनों जगह पे ग्रीन आ रहा है, ये 5 दिन और 10 दिन का ग्रीन आ रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक है हमारा वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर बैंक में अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमको जो चेंजेस देख रहे हैं इसके बेसिस पे देखते हैं। तो JNK बैंक में आ जाते हैं। अब अगर हम JNK बैंक में जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो नो डाउट के स्टॉक जो है वो एक बुलिश जोन पर है, और ये एक अच्छे रिटर्न्स अभी मेरे को ऐसा लगता है कि देगा, ठीक है। क्योंकि इसका काफ़ी एक एरिया ऊपर का ये बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर इसका आएगा। अब अगर कोई सोच रहा होगा कि भाई आ चुका, ठीक है, अब ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं, कब ले लेते हैं, तो लेट्स लेट इट कूल इट डाउन, है ना। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दो। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ना काफ़ी ऊपर जा भी चुका है। अब देखिए ये RSI डाइवर्जेंस भी दिख रहा है यहाँ पे साफ तौर पे। देखिए ये प्राइस ऊपर है और ये RSI सेम रेंज पर है, ठीक है। तो इसका असर क्या मिलेगा, इसका असर दिखाई देगा कि ये ना आपको थोड़ा सा तो ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ से उसके बाद नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये जब नीचे जाएगा तब देखते हैं, मतलब ये हो सकता है आपको आने वाले टाइम पर एक अच्छा खासा एक गैप भी दे दे, टेम्पल गैप इन द सेंस डाउन साइड का, मतलब ये नीचे नीचे जा सकता है। यहाँ पर 120 के लेवल को दिखा दे, क्योंकि ये ऐसे चलता भी है ना। अब देखिए मैं अपना इंडिकेटर बंद कर देता हूँ, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो एक एरिया यहाँ पर तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे तो इसको आना है, ये इसकी नेचर है स्टॉक की, ठीक है। तो ये हो सकता है ऊपर तक जाए और उसके बाद नीचे आ जाए। अब उसके बाद फिर जब ऊपर जाएगा तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। इट विल टेक टाइम, मगर थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखकर ही हम काम करेंगे। तो जम्मू और कश्मीर बैंक में भी हमें अब इतनी, मतलब जो कुछ था वो हो चुका पूरा, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ तक का जो जंप आना था वो आ चुका, ठीक है। अप्रैल से लेकर मई तक का जो अप्रैल का महीना चला है इसमें जंप आ चुका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दूसरा स्टॉक देखते हैं, ठीक है। तो अगला स्टॉक देखने के लिए हम दोबारा अपने स्क्रीनर पर आते हैं। तो अगला स्टॉक जो है दोस्तों उसका नाम है 197। तो आइए देख लेते हैं इसको 197 को भी। 197 दोस्तों यहाँ से मेरे को ठीक लग रहा है। ये थोड़ा सा स्टॉक ऊपर, मतलब अभी करेक्ट होगा, नो डाउट अभी करेक्शन आएगी। ऐसा मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि अगला हफ्ता जो है, और ज़रूरी नहीं अगला हफ्ता, हो सकता है इससे ज़्यादा चल जाए, 2 हफ्ते चल जाए, 3 हफ्ते चल जाए, मीन्स आई डोंट नो इट, राइट। मगर अभी आने वाले समय में भी करेक्शन आएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, नुकसान होगा, तो देखिए महंगा लेके तो आज तक कोई स्टॉक मार्केट में जीत नहीं पाया। जितना सस्ता लोगे तभी आप काम भी कर पाओगे, ठीक है। तो आपके रेट्स होंगे, आपकी अपनी समझ होगी जहाँ से आप ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, तो इसको आपको खुद ही देखना पड़ेगा। पर ठीक है, पैटर्न सब सही बन गया, सेटअप सही है, सब कुछ ठीक है। बट अभी अब थोड़ा समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा, अब देखिए यहाँ पे तो सब कुछ ओके है, ठीक है। बट यहाँ से ये अब इसके नीचे चला गया, और यहाँ से भी नीचे चला गया। अब ये जो एक एरिया यहाँ से लगता है, ठीक है। बट अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आप यहाँ पे गैप देख लेंगे, ठीक है। मतलब इंडिकेशंस आ रहे हैं, बट अभी करेक्ट होगा ना, क्योंकि लोगों को तो माल लेना है ना आप लोगों से, ठीक है। जब आप लोग महंगा माल बेच के तभी ज़्यादा पैसे कमाने हैं ना उनको, तो तभी तो करेंगे जब वो करेंगे, जब आप लोग खरीदेंगे, फंसोगे, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस रेंज से ये दोबारा आ सकता है स्टॉक,
और उसके बाद फिर वो दोबारा अपनी करेक्शन अपनी नई चाल चालू करेगा। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्या लगता है इस रेंज के बाद से, ठीक है, कि आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जैसा भी लगता है। ठीक है, तो 197 को भी आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। अब आइए अगला स्टॉक देखते हैं, क्या लगता है अगला स्टॉक। अब देखिए दोस्तों, अगला जो स्टॉक आ रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये मेरे ही वाला स्टॉक है जो मैंने वीडियो से पहले ही बता दिया था, डिस्क्लेमर, जो हमारे पास अभी होल्डिंग में अभी भी है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें एक अच्छी जंप भी आई है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अब यहाँ पे देखते हैं क्या लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, लग क्या रहा है, अगर मैं इसको डेली कैंडल के बेसिस पे देखूँ और चार्ट को अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो बिल्कुल मतलब पैटर्न को देखते समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर आकर तो एक डाउन ट्रेंड आएगा उसका, मतलब यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है और उस सेलिंग के बाद फिर आगे जाएगा। और अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम बाहर निकल जाएगा अभी भी, ठीक है, अभी भी मेरे को मतलब लगता है कि ये टाइम लेगा अभी, ठीक है, मतलब कुछ समय ले सकता है ऊपर जाने के लिए। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या रिकवरी आती है। मतलब इमीडिएट बेसिस पर तो मेरे को ये थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ ही दिखता है, ठीक है, स्टॉक के इमीडिएट बेसिस पे आप देखें। बट अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये जो एक रेंज है, यहाँ से देखिए पहले भी गिरा है इस जगह से, तो ये यही एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर ये दोबारा से अपना सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक अपनी आगे की यात्रा आगे आरंभ करेगा, ठीक है। तो ये यात्रा कितनी आरंभ करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक कि ये इसका एक टारगेट एरिया भी बन जाता है, ठीक है। तो यही 370 375, तो कितना भी और इसमें गुंजाइश लगती है, अभी 18% की इसमें गुंजाइश और लगती है, 17-18% की। तो मैं इसको देखूंगा, अपने हिसाब से देखता हूँ मैं। और जब मैं लूँगा या जब मैं बेचूंगा तो आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा कब लिया और कब बेचा। जैसे अब भी लिया तो आपको किसी को नहीं पता कब लिया कब नहीं बेचा, ठीक है। मेरे इंडिकेटर के बेसिस पर भी ये ऑल ओके है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से हमें ठीक लग रहा है। अब मैंने क्यों लिया ये इसको, क्योंकि हमारे इंडिकेटर को बताने से पहले ये हमारे इंडिकेटर के ऊपर सपोर्ट की तरह ले रहा था, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ना मैं एक पैटर्न को हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो पैटर्न है ये जो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये पैटर्न कौन सा है, कैसे बना है, तो आइए इसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों, ये हमारा स्टॉक युक्ति का चैनल है और इसमें ऊपर ही आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 वीडियोस बनी हुई है, प्रॉफिट विद पैटर्न। इन तीनों वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इन तीनों वीडियो से ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट काम कैसे करती है, क्या मार्केट है, ठीक है। और मतलब मेरे लिए तो ये स्ट्रॉन्ग है, और मैं इन्हीं 3 यही जो मैंने बताया यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, आप इसको भी देखनी है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको एक रियलिटी बताई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका जो शीर्षक है इस वीडियो का, इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक कागज़ पर मुहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एग्जैक्ट बुकिश चीज़ें नहीं दिख रही तो क्या उसको पैटर्न नहीं समझोगे क्या। इतना भी बुकिश नहीं होना, इतना भी किताबी कीड़ा नहीं बनना कि भाई ऐसा ही का ऐसा ही है, मतलब यही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियलिटी में मतलब आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा और ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही पता लगेगा कि काम हो कैसे रहा है, ठीक है। तो एक हमने अभी एक और स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। अगला स्टॉक देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है यहाँ पर। तो अब देखिए आगे एक ये स्टॉक दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसको चलिए बाद में डिस्कस करूँगा क्योंकि सबसे बेस्ट स्टॉक यही है इधर, हालांकि इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अब जो अगले स्टॉक्स हैं वो थोड़े से ब्रोकरेज हाउस के हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं बाकी स्टॉक भी बताऊं, जिसमें मेरे को अभी के लिए एक स्टॉक है जो बुलिश लग रहा है, ठीक है, बट देखते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए कि आप चाहते हैं कि उस पर मैं दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक इंडिकेशन में आ चुका है, ठीक है, कि कौन सा बुलिश है इसी एरिया में, और मैं स्टॉक के नाम नहीं दिखाता हूँ। तो आइए दिखाते हैं एक स्टॉक जो आप जिसको देख सकते हैं, और इसमें भी मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो ये है जियोजित फाइनेंशियल सर्विस, बट इसमें अभी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें काफ़ी पुरानी इन्वेस्टमेंट है मेरी, ठीक है। तो काफ़ी समय से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो ठीक है, चल रहा है, जब तक चल रहा है अभी मैं इसमें अभी भी बुलिश हूँ, ठीक है। ऑल्दो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है या नहीं है, आई डोंट नो इट, राइट, क्योंकि मैंने अपनी समझ से लिया, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा कि आप इसमें इन्वेस्टेड हो जाइए। तो अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ऐसा ही लगता है। अब देखिए दोस्तों, अगला स्टॉक हमारे पास आया है एफएल कैपिटल। अब ये क्या स्टॉक है, कैसा है, मेरे ख्याल से अब आप समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ।
और अगर ये आप जानना चाहते हैं कि ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये क्या है, क्या पैटर्न बन रहा है, तो उसके लिए आपको ये 3-4 वीडियोस जो हैं प्रॉफिट विद पैटर्न की, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इससे देखकर आपको बहुत समझ में आएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट बनता है, तो ये सपोर्ट है, ये क्या है आप इसको खुद देख सकते हैं। आइए अब अगला स्टॉक देखते हैं क्या बन रहा है स्टॉक अगला। तो अगला स्टॉक हमारा ऑब्वियसली मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये नुमामा वेल्थ मैनेजमेंट है। तो ये स्टॉक हमारे पास नहीं है दोस्तों, अब जो मिस हो गया तो हो गया, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी इतनी बढ़िया बढ़िया कैंडल बन चुकी हैं, तो तब क्या करा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको मैं आवरली कैंडल पे ले आता हूँ। तो जब मैं आवरली कैंडल पे ले आऊँगा इसको, तो अब ये क्या लगता है यहाँ से, देखिए ज़्यादातर ना इस तरह का सेटअप आपको अगर दिखे, तो मेरा मानना है कि वो ज़्यादातर फ्लैग बनाता है। अब फ्लैग बनाने के लिए या तो यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ तक नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा, वो हो सकता है वो इन का सपोर्ट ले, ठीक है। तो वो इस कैंडल के मिड तक तो जाएगा। तो ये जो एक रेंज है ना, ये मिड की मोटा मोटी, ठीक है, ये एक रेंज इसकी बनती है। हालांकि हो सकता है वो यहाँ पर भी अटका रहे, इस जगह के बीच में, इसको मिड पे ले आते हैं, इस रेंज पे अटका रहे और यहाँ पर आकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद आगे बढ़े। ऑल्दो जो एक बढ़िया रेंज मेरे को लगती है प्रॉफिट की, आइए आपको बताते हैं कैसे मैं दिखता हूँ यूजली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और ये लेता हूँ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग टूल है। और यहाँ पे देखते हैं मूविंग क्रॉस, और ये यहाँ से इसका क्रॉस ओवर आया, तो यानी कि यहाँ से लेना शुरू कर दिया, ठीक है ना। देखिए थोड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक का जाएंगे आप, और अब देखिए वही आ रहा है ना रेंज, वही रेंज आ रही है, मतलब वो इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन टू द मार्केट, राइट। अब आपको एक अंदाज़ा मिल गया कि जो वी वैम्प है, यानी कि जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ पर है, यहाँ पे एक अच्छे खासे बायर्स अटक चुके हैं, ठीक है। ऑल तो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स को ज़्यादा देखता नहीं, मैं वॉल्यूम MACD के इसी यहीं से ही देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये तो देखिए थोड़ा सा करेक्ट होना बनता है अभी इसका, और अब उसके बाद आगे कितना जाएगा नहीं जाएगा, आगे देखिए ऊपर तो जाएगा ये नो डाउट, बट अभी मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है ये फंसने वाला टाइम है। तो इस स्टॉक को दोस्तों पूरी तरह से मेरा तो मानना है कि मैं इसमें नहीं फंसूंगा, मैं स्टॉक में नहीं फंसूंगा। जो इतना चल गया वो चल गया, वो थक गया, ठीक है। तो लेट इट कूल डाउन। इस स्टॉक को मेरे को पकड़ना था, मैं यहाँ पे पकड़ता, मैं यहाँ पे पकड़ता, उसकी सेंस थी। देखिए अब देखिए ये स्टॉक अगर मैं यहाँ पे लेता ना, तो मैं कहूँगा कि मैंने ये गलत डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। बट अगर मैं स्टॉक को यहाँ लूँगा तो मैं कहूँगा ये मेरा गलत डिसीजन है। तो मैं स्टॉक को यहाँ पे नहीं लूँगा किसी भी हाल में, ठीक है। मेरे को ये स्टॉक अभी लेने लायक नहीं लग रहा है। और अगर मैं इसको वीकली कैंडल पे भी देखूँ, तो वीकली कैंडल पर ऑल्दो सिग्नल तो अच्छा है, ठीक है, सिग्नल अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको कूल डाउन होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस को करेक्ट होए, और उसके बाद फिर हम देखते हैं नुवामा में क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने 7 स्टॉक डिस्कस करें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्लेमर दोबारा देना चाहता हूँ कि हमारा इन स्टॉक्स में निवेश हो सकता है, हमारी टीम का भी हो सकता है, हमारे और मेंबर्स का भी हो सकता है, रिश्तेदारों का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे इस व्यू के बेसिस पर आप कोई व्यू नहीं बनाएंगे, स्टडी कीजिए, क्योंकि हमने तो खुद बोला है कि अब ये करेक्शन का टाइम है, अब थोड़ा सा करेक्ट होगा, लेट इट कूल डाउन, ठीक है। इसको स्टडी करते रहिए, अपने रेडार में रखिए इन स्टॉक्स को, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ अपने वीडियो पसंद आई होगी आपको। आपको चैनल अगर पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।